हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 ऑफ बिहेव बुक हुज नेम इज़ द डक एंड द कंगारू। तो चलिए इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस पूरे चैप्टर की मेन थीम बता देता हूँ कि इस चैप्टर में जो पोएट हैं वो क्या कहना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो हमें बता रहे हैं कि एक कंगारू और एक जो डक होती है, जो बत्तख होती है, उसके बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहता है, उनके बीच में किस प्रकार की दोस्ती रहती है, किस प्रकार का प्रेम भाव रहता है, उसे बता रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि कैसे एक कंगारू हॉप करता है, कैसे जंप करता है, और कैसे एक बत्तख सिर्फ पानी में ही तैरती रहती है। तो बत्तख की भी यहाँ पे फीलिंग बताई गई है और कंगारू की भी फीलिंग बताई गई है। तो पोएट ने इसे बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा है। तो चलिए अब इसे अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो यही थी कुछ मेन थीम का मतलब यही है कि यहाँ पे जो पोएट हैं वो ये हमें बेसिकली बताएंगे कि कैसे इन दोनों के बीच में दोस्ती बनती है। तो चलिए अब हम इसे लाइन बाय लाइन वाइज पढ़ते हैं और इसे और अच्छे से समझते हैं। तो जो पहला पैराग्राफ है वो है, सेड द डक टू द कंगारू, गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप। ग्रेशियस मतलब ट्रिमेंडस, मतलब कि शानदार। Over the field and water too, as if you never would stop. My life is bored in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish could hop like you, said the duck to the kangaroo. जो डक रहती है, जो बत्तख रहती है, वो कहती है कंगारू से कि वाह, तुम कितने शानदार तरीके से उछलते हो। मुझे जो जिस प्रकार से तुम उछलते हो वो मुझे बहुत पसंद है। तुम पानी जल के ऊपर से उछलते हो, यानी पानियों के ऊपर से उछलते हो, तो कभी लैंड पे उछलते हो। तो इस प्रकार की जो तुम उछलते हो, जो हॉप करते हो, वो मुझे बहुत ही पसंद है। फिर जो बत्तख होती है वो अपने बारे में कहती है कि मैं तो, लेकिन एक तरफ तुम हो और एक तरफ मैं हूँ जो इस सड़े पानी में इतनी गंदगी से रहती हूँ। और इसी ये जो छोटा सा तालाब है, इसी में यही मेरी दुनिया है, और इसी में मेरा जीवन व्यर्थ हो जाता है और मुझे तो बहुत मज़ा भी नहीं आता है। और तुम हो तो तुम सारी दुनिया में घूमते हो और तुम्हें कितना आनंद आता होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना ही दूर रह के बोर हो जाती हूँ। और ये जो मेरा तालाब है बहुत बोरिंग है। तो मतलब कि जो पूरा पहला पैराग्राफ है उसका यही मतलब है कि जो यहाँ पे पोएट है वो बता रहे हैं कि कैसे कंगारू और डक की बातचीत शुरू होती है, कैसे वे लोग कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। तो पहले कंगारू जंप करते हुए आता है, तो डक उससे बातें करती है कि तुम जिस तरह से जंप करते हो मुझे बहुत पसंद है। तुम तो इस संसार में घूमते हो, लेकिन मैं तो इस सिर्फ इतना ही छोटे तालाब में ही रही जाती हूँ। यही 10 फुट का मेरा संसार, मतलब कि उस बत्तख का जो संसार है वो बहुत छोटा है। तो पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि जो कंगारू है उसका पूरा संसार है एक तरह से, और जो डक है उसका सिर्फ वही छोटा सा तालाब है। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कंगारू। अब जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि जो बत्तख है वो कंगारू से कहती है कि प्लीज़ मुझे अपने पीठ पे बैठा कर राइड करो, मुझे घुमाओ। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक एंड होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू। वो कहती है, जो बत्तख है वो कहती है कि मैं तुम्हारे पीठ पर बैठने के बाद बहुत ही ज़्यादा शांति से बैठूंगी और मैं एक शब्द का भी उच्चारण नहीं करूंगी जिससे तुम डिस्टर्ब हो। अलावा क्वैक के, मैं क्वैक शब्द के अलावा कोई भी शब्द का उच्चारण नहीं करूंगी, यानी कि कोई भी वर्ड नहीं बोलूंगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, अगर तुम पूरे दिन तक मुझे घुमाओगे तो भी मैं घूमूंगी। मतलब कि यहाँ पे जो ये 4 लाइन है इसमें वो कह रहे हैं पोएट की जो डक है वो कंगारू से ये बात कह रही है कि क्या मुझे अपने पीठ पर बैठा कर थोड़ा घुमा दो और मैं तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करूँगी। एंड वी हैड टू गो टू द डी एंड द जेली बोली over the land and over the sea. Please take me a ride. Oh, do, said the duck to the kangaroo.
वो कहती है कि हम डी जाएंगे और जेली बोली जाएंगे, ये सब एक जगह है, ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। अब वो कह रही है कि हम लैंड पर भी जाएंगे और सी पर भी जाएंगे। कब जाएंगे? वे लोग तो यात्रा जब करेंगे तब ना जाएंगे। तो जो कंगारू से डक कहती है कि हम तरह तरह की जगह पर जाएंगे। सेड द डक टू द कंगारू, जो डक रहती है वो कंगारू से कहती है। तो अब इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब है कि पोएट ये बता रहे हैं कि जो डक है वो उसके पीठ पर बैठकर इस दुनिया में घूमना चाहती है और इस दुनिया को देखना चाहती है अपने छोटे से पॉन्ड को छोड़ करके। तो चलिए अब तीसरे पैराग्राफ पे आते हैं। उम्मीद है आपको दूसरा पैराग्राफ भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तीसरा पैराग्राफ है, सेड द कंगारू टू द डक। अब जो बत्तख है वो अपनी बातों को समाप्त कर चुकी। अब कंगारू कहता है, दिस रिक्वायर्स स्मॉल लिटिल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब वो नहीं है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो वाला रिफ्लेक्शन नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का मतलब है थॉट, यानी कि उसे अभी सोचना है। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन, वो कहता है कि इसके लिए मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is, if you shall let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. अब जो कंगारू है वो कहता है कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बैठाता हूँ तो मैं बैठाने में मेरे साथ ये भाग्यशाली भी हो सकता हूँ मैं, यानी कि मैं बहुत लकी भी हो सकता हूँ तुम्हें बैठाकर। लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ एक कंडीशन है, वो ये है कि तुम्हारे जो पैर हैं वो पानी में काफ़ी गीले हैं और ठंडे हैं। तो इसकी वजह से अगर वे मेरे ऊपर आएंगे तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ और मुझे कोई तकलीफ़ हो सकती है। यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ है, पोएट हमें इसमें यही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो कंगारू रहता है वो मतलब कि जब कंगारू के ऊपर बत्तख बैठेगी, डक बैठेगी, तो ठंडी लगेगी उसे और इस तरह से वो बीमार हो जाएगा। इसलिए कंगारू कह रहा है कि मुझे इसमें कुछ सोचने विचारने की टाइम दे दो। सिट द डक, अब डक बोलती है, एज आई सेट ऑन द रॉक्स आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली। जो डक रहती है वो कहती है कि मैं अब कुछ समय तक पत्थरों पर बैठूंगी। एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स विथ फिट माई वेब फीट नीटली। वो कहती है कि जो मेरे वेब फीट हैं, यानी कि जो उसके वेब मतलब जालीदार आप कह सकते हैं, जिसमें से वाटर पास हो सके, तो वो जो उसका वेब फीट है उसके लिए वो सॉक्स लाती है, यानी जुराबे लाती है। तो वो उन जुराबों को वो अपने पैर में पहन लेती है और कहती है मतलब कि जो डक रहती है वो कहती है कि अब मैं पत्थरों पे कुछ समय तक बैठूंगी ताकि मेरे पैर सूख जाएं, फिर मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ सकूं। And to keep out the cold, I have bought the cloak, and every day a cigar I shall smoke, all to follow my own dear true love of a kangaroo. अब जो यहाँ पे डक है वो कह रही है कि मैं एक सॉक्स खरीद कर लाऊंगी और उसे अपने वेब फीट में पहनूंगी, और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ये अपने कंगारू से प्रेम की भावना के लिए कर रही हूँ, ना कि सवारी करने के लिए कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। सेड द कंगारू, आई एम रेडी ऑल इन द मूनलाइट पेल, but to balance me well, dear duck, sit steady, and quite at the end of my tail. So away they went with hop and bound, and they hopped the whole world 3 round. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. अब जो पोएट हैं वो हमें यहाँ बता रहे हैं कि अब जो डक है वो फिर से अपनी बातों को समाप्त कर देती है और कंगारू बोलता है कि आई एम रेडी, मतलब मैं तैयार हूँ। और ये जो इस समय मून लाइट की जो पीली रोशनी है इसमें मुझे भी घूमने का मन कह रहा है। और लेकिन अब वो जो कंगारू है वो डक से कहता है कि लेकिन तुम मेरे बैलेंस को, यानी जो मेरा भार है उसे तुम्हें बैलेंस करने के लिए मेरे टेल के, यानी मेरी पूंछ के अंतिम छोर पर बैठ जाओ। और ऐसा करने के बाद ये लोग पूरी दुनिया में सैर किए
और बहुत ही मज़ा आया। अब हमसे पोएट एक प्रश्न कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन दोनों लोगों में से कौन सबसे ज़्यादा खुश है, डक या कंगारू। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं कि दोनों में से जो कौन ज़्यादा खुश है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।